ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के छठे अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में ये विचार हो रहा है कि श्रुति ने कहा प्रवर्षण से संश्लिष्ट अनुसयी जीव पृथ्वीलोक में आकर के व्रीहादि रूप से प्रकट होते हैं। ते इह व्रीह्यवा तिलमासा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते। तो यहाँ पर जायन्ते पद का प्रयोग है। जायन्ते शब्द का अर्थ होता है जन्म लेते हैं। तो किस रूप में जन्म लेंगे? तो व्रीह्यवा इति जायन्ते का अर्थ है व्रीह्यवादि रूप से जन्म लेते हैं। ते शब्द से सर्वनाम होने से अवरोही जीवों को लिया जाएगा। तो ते का अर्थ है स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आए हुए अनुसयी जीव व्रीहादि रूप से जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर उनका मुख्य जन्म ही माना जाए व्रीहादि रूप से, या जैसे पूर्व में आकाश आदि से संश्लेष मात्र हुआ ऐसा संश्लेष मात्र माना जाए। यह संशय होने पर पूर्व पक्षियों ने तो कहा कि व्रीहादि के रूप में अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म होता है। तो इसलिए कि यहाँ पर जायन्ते श्रुति का मुख्यार्थ लेना चाहिए और ये व्रीहादि में भोगायतनत्व भी है। व्रीहादि शरीर भी है, आकाश आदि शरीर नहीं थे। और व्रीहादि शरीर जिन पापों का फल भोगने के लिए प्राप्त होते हैं, ऐसे शरीरज हिंसा दुख पाप जो दोष हैं वे अनुसयी जीवों में विद्यमान भी हैं। ज्योतिष्टोमादि करते समय पशु हिंसादि रूप जो शारीरिक पाप उनसे हुआ है उसके लिए व्रीहादि स्थावर भाव प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी ने सूत्र से इस अधिकरण का सिद्धांत बताते हुए कहा कि अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात। इसमें अन्याधिष्ठित में अन्य शब्द का अर्थ है अनुसयी जीवों से भिन्न जो व्रीह्यवादि शरीरों से अपने कर्म का फल भोगने के लिए व्रीह्यवादि शरीर में अभिमानी जीव है, वे हैं अन्य जीव। और उनसे अधिष्ठित व्रीहादि शरीरों में आकाश आदि में जैसा संश्लेष हुआ ऐसा अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र होता है। अन्याधिष्ठितेषु व्रीहादिषु अनुसयी नाम संश्लेष मात्रम भवति न जन्म, ये सिद्धांति का कथन है। तो कैसे? तो कहते हैं पूर्ववत, तो जैसे आकाश आदि में संश्लेष मात्र हुआ है ऐसे यहाँ पर भी संश्लेष मात्र होगा। क्यों? तो कहा पूर्ववत अभिलापात। तो जैसे आकाश आदि भाव की प्राप्ति में अनुसयी जीवों का कर्म परामर्श बिना ही आकाश आदि भाव बताया, ऐसे यहाँ पर भी अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श किए बिना ही
अनुसयी जीवों को व्रीहादि भाव का अभिलाप यानी कथन श्रुति कर रही है। त इह व्रीहि यवा ओषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते, इसे कहने से पहले कहीं पर भी अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श नहीं है। इससे लगता है कि श्रुति को व्रीहादि भाव में भी संश्लेष मात्र विवक्षित है, न कि मुख्य जन्म। और जहाँ मुख्य जन्म श्रुति चाहती है अनुसयी जीवों का, वहाँ पर अनुसयी जीवों के कर्म का अभिलाप करती है, कथन करती है। वो है य इह रमणीय चरणा इत्यादि वाक्य से पुण्य कर्म का परामर्श करके उन्हें विप्रादि जन्म बताया है। तो विप्रादि शरीर की प्राप्ति अनुसयी जीवों को मुख्य प्राप्ति है, वो मुख्य जन्म है उनका। क्योंकि विप्रादि भाव की प्राप्ति से पहले उनके कर्म का परामर्श श्रुति कर रही है। और यह कपूय चरणा इत्यादि से पाप कर्म का अनुसयी जीवों के परामर्श करके स्वादि योनि की प्राप्ति बता रही है। वह भी वो मुख्य जन्म है अवरोही जीवों का। तो व्रीहि यवादि में भी मुख्य जन्म मान लिया जाता यदि कर्म परामर्श पूर्वक व्रीहि यवादि का जन्म कथन श्रुति करती, लेकिन ऐसा नहीं किया। इससे ये निकलता है कि श्रुति में को व्रीहादि में भी संश्लेष मात्र अपेक्षित है, न कि वो मुख्य जन्म। इस प्रकार एक अनुमान बता करके भाष्य में भाष्यकार भगवान अपिच इत्यादि से अनुमान से सिद्ध जो अर्थ है उसका संवादक अर्थापत्ति प्रमाण भी बता रहे हैं। व्रीहि यवादि भाव की प्राप्ति के पश्चात श्रुति बताती है व्रीहि यवादि भाव से जब निकलते हैं तो चतुर्थ अग्नि के साथ उनका संश्लेष बता रही है उत्तर वाक्य शेष से। और वहाँ पर भी चतुर्थ अग्नि के साथ संश्लेष मात्र है। पूर्व आकाश आदि में भी संश्लेष मात्र बताया। और यह व्रीहादि में मुख्य जन्म मानेंगे यदि, तो व्रीहादि के भाव को छोड़ करके पुरुष भाव की प्राप्ति के समय पुरुष भाव का कथन बन नहीं पाएगा यदि व्रीहादि रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म मानेंगे तो। इसलिए कि ये देखा जाता है जिस शरीर में जिस जीव का अभिमान होता है उस शरीर को काटा जाए, जलाया जाए तो वहीं पर जीव बैठा नहीं रहता है, उस शरीर से उत्क्रांति कर लेता है। तो व्रीहि यवादि रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म मानेंगे तो जब उनको काटा जाएगा तो व्रीहि यवादि शरीर नष्ट होगा, तो वहाँ से अनुसयी जीव उसमें अभिमान करने वाले उत्क्रांति कर लेंगे, चले जाएंगे। तो चले जाने से फिर उत्तर में पुरुष अग्नि के साथ उनका संश्लेष ही नहीं हो पाएगा। लेकिन वाक्य शेष ने व्रीहि यवादि भाव के अनंतर पुरुष अग्नि के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष बताया है।
वह संश्लेष उत्तर वाक्य शेष के द्वारा श्रुत अन्यथा अनुपपत्या ये बताएगा कि व्रीह्यादि में अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है। मुख्य जन्म मानेंगे फिर अनुसयी जीव वहीं से उत्क्रमण कर लेंगे, तो चतुर्थ अग्नि के साथ संपर्क उनका नहीं हो पाएगा। लेकिन श्रुति बता रही है तो ये श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण ये ज्ञापन करेगा कि जिससे उत्तर में पुरुष के साथ संसर्ग सिद्ध हो, ऐसा ही व्रीह्यादि के साथ संसर्ग अनुसयी जीवों का है। तो संसर्ग मात्र मानेंगे तो और उसमें अभिमानी जीव अनुसयी जीवों से अलग मानेंगे, तो व्रीह्यादि को काटने के बाद अनुसयी जीव तो वैसे ही रहेंगे, उनको व्रीह्यादि शरीरों के काटना आदि जो पीड़ाएं हैं उससे किसी प्रकार का दुखानुभव नहीं होगा संश्लेष मात्र होने से। और जिसको पीड़ा का अनुभव होता है वह तो उत्क्रमण कर लेगा, वहाँ से उस शरीर से उसकी मृत्यु मानी जाएगी उस जीव की, वो तो चला गया। हैं? कहाँ? हाँ ठीक है। तो उसका जवाब यही होता है कि वो यातना शरीर भी एक स्थूल शरीर है, वो वहाँ जन्म है मुख्य उनका। हाँ, और यहाँ पर एक साथ दो दो शरीर नहीं रह सकते एक ही शरीर के अंदर, और वो यातना शरीर की जरूरत इनको इसलिए नहीं है कि जो उनके पूर्ववर्ती पाप कर्म हैं वो तो उनको स्वादि योनि में भोगने ही हैं, और व्रीह्यादि योनि में भोगने योग्य कोई उनका ऐसा पाप कर्म है नहीं। इसलिए और यदि वो पाप कर्म है भी तो यह कपूय चरणा में जो स्वादि से उपलक्षित योनि है वो होगी, वहाँ भोगेंगे। उनको जो है माना जाएगा यहाँ कर्म परामर्श के बाद जन्म होगा उनका, उससे पहले तक नहीं। उससे पहले तक तो उनका संश्लेष मात्र। तो यातना शरीर वहाँ पर होता तो भोग के लिए फिर जिस कर्म का फलोपभोग करना है उस कर्म का परामर्श करती श्रुति, ऐसा परामर्श नहीं किया है। तो इसलिए संश्लेष मात्र हैं इत्याकारक जो अर्थापत्ति प्रमाण है उसे अपिच इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। और अपिच इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। अपिच यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः स्त्रियां सिंचति तद्भूय एव भवति इति वाक्यशेषे व्रीह्यादिषु प्रविष्टस्य अनुसयी संघस्य अन्नद्वारा रेतसिक पुरुष योगः श्रुतः, ये श्रुतार्थ है। और तद अन्यथा अनुपपत्यापि, तो तद यानी वो जो श्रुतार्थ है चतुर्थ अग्नि का संसर्ग, उसके अन्यथा अनुपपत्ति से भी जन्म श्रुतिर न मुख्या व्रीह्यवा इति जायन्ते, यहाँ पर प्रयुक्त जायन्ते पद मुख्यार्थक नहीं है, शक्यार्थक नहीं है। ये कहा जा रहा है अपिच मुख्ये अनुसयिनाम व्रीह्यादि जन्मनि व्रीह्यादिषु लूयमानेषु कंड्यमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमानेषु च तद अभिमानिनो अनुसयिनः प्रवसेयुः। कहते हैं यदि
अनुसयी जीवों का व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म मानेंगे, तब व्रीहादि रूप जो शरीर है उनका, अनुसयी जीवों का, उन व्रीहादि रूप शरीरों को लूयमानेषु, मतलब काटा जा रहा है जब, और कंड्यमानेषु, कूटा जा रहा है, और पच्यमानेषु, पकाया जा रहा है उबलते हुए पानी में या उबलते हुए घी में, उबलते हुए तेल में, और भक्ष्यमानेषु व्रीहादिषु, और चबा करके खाया जा रहा है उस समय। क्या होगा कि तद अभिमानिनो अनुसयिनः प्रवशेयुः, तो इतनी सारी पीड़ा जिस शरीर में हो रही है, उस शरीर में फिर इतनी पीड़ा सहन करने का सामर्थ्य न होने से उस शरीर में अभिमान करने वाले अनुसयी जीवों का वहाँ से प्रवास प्रारंभ होगा, प्रयाण कर लेंगे, वहाँ से उत्क्रमण कर लेंगे। जैसे यहाँ कोई माथे में गोली मार दे तो रह सकता है मनुष्य शरीर में जीव? नहीं रह सकता, वो चला जाता, इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही वहाँ पर काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उबाला जा रहा है, इतनी सारी पीड़ा कैसे सहन कर पाएंगे? वो तो मर जाएंगे वहाँ से। और जब वहाँ से प्रवास हो जाएगा तो व्रीहादि भाव के अनंतर पुरुष भाव की प्राप्ति जो बताई गई है वो कैसे हो पाएगी? इनको नहीं हो पाएगी। तो क्यों प्रवास शुरू होगा इनका लूयमानादि होने पर? तो कहते इसलिए कि यो ही जीवो यत् शरीरम अभिमन्यते स तस्मिन् पीड्यमाने प्रवसति इति प्रसिद्धम। कहते हैं जो जीव जिस शरीर में अभिमान करता है, उस शरीर को जब पीड़ा पहुँचती है, जब तक सहनीय है तब तक तो सहन करता है, और असहनीय पीड़ा हो जाती है तो शरीर को छोड़ करके चला जाता है, उत्क्रमण कर लेता है शरीर से। ये लोक में प्रसिद्धि है। और ये काटना आदि रूप जो असहनीय पीड़ाएं हैं, ये पीड़ाएं जब उनके व्रीहयवादि रूप शरीर में होगी, उस समय उन पीड़ाओं को सहन नहीं कर पाएगा अनुसयी जीव, वहाँ से प्रवास कर लेगा। ये जो सामान्य प्रसिद्धि है इसके आधार पर कहा। तत्र व्रीहादि भावात रेतसिक भावो अनुसयिनाम न अभिलप्येत। तो तत्र यानी तस्मिन् सति, यदि व्रीहादि शरीरों के लूयमानादि होने पर व्रीहादि शरीर से अनुसयी जीवों का उत्क्रमण लोक प्रसिद्धि के अनुसार स्वीकार कर लेंगे, तब तो श्रुति को चाहिए था कि व्रीहादि भाव के पश्चात अनुसयी जीवों का पुरुष अग्नि के साथ संसर्ग न बताना, ये चाहिए था। लेकिन श्रुति बता रही है, और वो सर्वज्ञ श्रुति है। ये जो श्रुति का अनुसयी जीवों को ये बताना कि वो उससे संसर्ग होता है व्रीहादि भाव के पश्चात चतुर्थ अग्नि से, ये ज्ञापन करता है कि व्रीहादि शरीरों में अनुसयी जीवों का संसर्ग मात्र है, इसलिए उनको वहाँ कोई पीड़ा नहीं होती, वो बने ही रहते हैं। तो तत्र व्रीहादि भावात् रेतसिक भावो अनुसयिनाम नाभिलप्येत, अतः संसर्ग मात्रम अनुसयिनाम अन्याधिष्ठितेषु व्रीहादिषु भवति, ये बात निश्चित होगी। तो अपिच से लेकर के अन्याधिष्ठितेषु व्रीहादिषु संसर्ग मात्र अनुसयिनाम भवति, यहाँ तक के ग्रंथ से जो
तात्पर्यार्थ निकला उसे बताते हैं टीकाकार कि व्रीहादि रूप देहनाशे देहिनाम उत्क्रांते है अवश्यम भावात रेतसिक योगो न स्यात् इत्यर्थ। ये यदि मुख्य जन्म मानेंगे व्रीहादि में अनुसयी जीवों का, तो अनुसयी जीवों का व्रीहादि शरीर के नष्ट होने पर उत्क्रमण होगा वहाँ से, तो फिर चतुर्थ अग्नि के साथ संसर्ग नहीं हो पाएगा। आगे हैं भाष्य में ये तेन जनेर मुख्यार्थत्वं प्रतिब्रूयात् उपभोग स्थानत्वंच स्थावर भावस्य। तो ये तेन का अर्थ करते हैं टीकाकार उक्त अनुमान अर्थापत्तिभ्याम। ये जो दो प्रमाण बताएं, अनुमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण, इस अनुमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण से ये बात निश्चित हुई कि त इह व्रीह्यवा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते, इस वाक्य में प्रयुक्त जायन्ते ये जो श्रुति है ये मुख्यार्थक नहीं है। तो मतलब व्रीहादि में अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है, संश्लेष मात्र है। वो संश्लेष अर्थक जायन्ते पद है, मुख्य जन्मार्थक नहीं है। उसमें जायन्ते पद में मुख्यार्थत्व का खंडन हुआ और स्थावर आदि में अनुसयी जीवों के भोगायतनत्व का भी खंडन हुआ। अनुसयी जीवों को वहाँ कोई भोग नहीं होता, वहाँ का व्रीहादि शरीर का न तो सुखानुभव होता है न तो दुखानुभव होता है। वहाँ वे बिना संवेदना के ही रहते हैं, सुख दुखादि संवेदना से हीन होकर के रहते हैं। जहाँ उनका कर्म व्यापार प्रारंभ होगा जिस शरीर में, वहाँ उन्हें सुख दुखादि की संवेदनाएं होगी। जिस जीव का जिस शरीर में सुख दुखादि का हेतुभूत कर्म व्यापार होता है, उसी जीव को उस शरीर में होने वाले सुख दुखों की संवेदनाएं होती हैं। ये नियम होता है। तो अनुसयी जीवों का तो यहाँ पर हाँ, तो वही अंतःकरण तो वहाँ है लेकिन गोलक नहीं है। और क्या, सूक्ष्म शरीर है तो अंतःकरण रहेगा ही कि नहीं। सूक्ष्म शरीर से युक्त सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं है। स्वर्ग से यहाँ से गए स्वर्ग में तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर के गए। 15वें अध्याय में क्या बताया जाता है, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति। इन सब को लेकर के चला जाता है तो मन भी रहता है, लेकिन गोलकस्थ नहीं होता। तो गोलकस्थ जो इंद्रियां हैं उनसे उनके विषयों का ग्रहण होता है, और जो इंद्रिय होने पर भी गोलकस्थ नहीं है तो वो कोई व्यापार नहीं कर सकती। कोई ऑफिसर ऐसे ही कहीं घूमने फिरने निकला है और वहाँ पर थोड़ी कोई ऑफिस की फाइलों का कार्य निपट सकता है, इसीलिए ऑफिस में बैठ करके फाइलें निकाल करके वो कार्य करेगा। ऐसे ही गोलक ये इंद्रियों के ऑफिस हैं, कार्यालय है, वहाँ कार्यालय में बैठ करके फाइलों का कार्य वो निपट सकता है। तो ये तेन जनेर मुख्यार्थत्वम प्रतिब्रूयात्, अनुमान और अर्थापत्ति प्रमाण से जायन्ते यह क्रियापद यह मुख्यार्थक नहीं है, अपितु संश्लेष अर्थक मात्र है, ये बात बताई गई। और उपभोग स्थानत्वंच स्थावर भावस्य
प्रतिब्रूयात, ऐसा अन्वय। ये अनुमान और अर्थापत्ति प्रमाण से ये भी निश्चित हुआ कि ये जो स्थावर भाव है व्रीह्यादि, इनमें अनुसयी जीवों का उपभोग स्थानत्व नहीं है। वे अन्य पापी जीवों के भोगायतन भले ही हैं, लेकिन इनके नहीं है, अनुसयी जीवों के। ये बात भी बताई गई। अब थोड़ा टीका में है एक वाक्य, ये तेन इस वाक्य का अर्थ बता रहे टीकाकार कि जायते इति श्रुतेर मुख्यार्थत्वम अनुसयी भोगायतनत्वंच व्रीह्यादेः प्रतिब्रूयात इत्यर्थ। तो जायते ये जो श्रुति है, इसमें मुख्यार्थत्वम प्रतिब्रूयात, अपिच इस वाक्य क्या नाम, इसका अर्थ है ये तेन इत्यादि वाक्य का अर्थ है कि जायन्ते ये जो श्रुति है ये मुख्यार्थक नहीं है, और अनुसयी भोगायतनत्वम व्रीह्यादे प्रतिब्रूयात। तो व्रीह्यादि जो स्थावर भाव है ये अनुसयी जीवों का शरीर नहीं है। अनुसयी जीव तो मात्र वहां पर दूसरे के शरीर में रह रहे हैं, वो अभी तो प्रवास में है, यात्रा में है। तो यात्री जैसे दूसरों के मकान में रात हो गई है तो निकाल लेते हो रात निवास करके धर्मशाला आदि में, ऐसे ये भी धर्मशाला आदि में जैसे रहा जाता है ऐसे रह रहे हैं अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित व्रीह्यादि शरीरों में। अब न च वयम उपभोग स्थानत्वम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। जब ये कहा कि व्रीह्यादि में उपभोग स्थानत्व का प्रत्याख्यान हो रहा है करके, तो इस पर शंका की जा रही है। इसका अर्थ है आप स्थावर योनि को नहीं मान रहे सिद्धांती, ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं, शंका कर रहा है। उसका उत्तर नच इत्यादि से दिया जा रहा है। शंका पूर्व पक्ष की बताई जा रही है टीका में। ननु व्रीह्यादेर भोगायतनत्व अनंगीकारे पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रसिद्धि बाध इत्यत आह न चैति। तो कहते व्रीह्यादेः भोगायतनत्व अनंगीकारे, तो व्रीह्यादि में भोगायतनत्व यानी शरीरत्व यदि स्वीकार नहीं करोगे आप सिद्धांती, तो पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रसिद्धि बाध, पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रसिद्धि बाध। तो पूर्वोक्त श्रुति स्मृति है स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति, हाँ, और स्मृति है शरीरजे कर्म दोषे याति स्थावरताम नरः। ये जो स्मृति ये बता रही है पाप कर्म का फल भोगने के लिए व्रीह्यादि में स्थावर योनि में जन्म होता है करके। इसका अर्थ है जो भोगायतन है ये पाप कर्म का फल दुख यहाँ पर भोगा जाता है। तो ये जो इनमें पाप यौनित्व बताने वाली श्रुति और स्मृति है, इसका बाद होगा, विरोध होगा यदि स्थावर में शरीरत्व का निषेध करोगे तो। इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान, कह रहे हैं हम इसमें व्रीह्यादि में शरीरत्व का निषेध नहीं कर रहे हैं। व्रीह्यादि शरीर नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अनुसयी जीवों का शरीर नहीं है, वो अन्य जीवों का शरीर है। इसलिए मूल में तो अन्य अधिष्ठितेषु लिखा ही है, अन्य जीव का वाचक है ही है ना। वो अन्य शब्द से ग्राह्य जो अनुसयी जीवों से अतिरिक्त जीव है उनका वो शरीर है।
अनुसयी जीवों का, स्वर्ग से आने वाले जीवों का वो शरीर नहीं है, ये हम बता रहे हैं। इसलिए इतना बताने से अनुसयी जीवों का वो शरीर नहीं है, ऐसा बताने से उनमें शरीरत्व का खंडन थोड़ा ही हुआ, यही कहा जा रहा है। इसलिए उस श्रुति स्मृति का विरोध नहीं होगा। वो श्रुति स्मृति बताएगी कि जो वहाँ पर भोगने योग्य कर्म वाले जीव हैं, गृहादि में जिन कर्मों का फल भोगा जा सकता है, ऐसा कर्म जिनका फल देने के लिए सामने आया है, उन जीवों का वो शरीर रहेगा, ऐसा वो श्रुति और स्मृति बता रही है। वैसे जीवों में ये अनुसयी जीव नहीं है, अनुसयी जीव इनसे अन्य है। उनका तो कर्म फलोन्मुख हुआ है, या तो कपूय चरण या तो रमणीय चरण। रमणीय चरण है तो विप्रादि में उनके कर्म का फल भोगना है, और कपूय चरण है तो स्वादि योनि में भोगना है। बृहदि योनि में फलोपभोग जिन कर्मों का होना है, वह कर्म अनुसयी जीवों का फलोन्मुख ही नहीं है, इसलिए उनका वो शरीर नहीं है। ये बात भाष्यकार बता रहे हैं। न च वयम उपभोग स्थानत्वं स्थावर भावस्य अवजानीमहे। कहे स्थावर भाव यानी बृहदि योनि में उपभोग स्थानत्व का अर्थ है शरीरत्व का खंडन नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि ये शरीर नहीं है किसी भी जीव का। 84 लाख प्रकार की योनि में से इनको माइनस नहीं कर रहे, हटा नहीं रहे हैं, वो तो है। लेकिन जो जिन जीवों का पूर्व पक्षी शरीर बताना चाह रहे हैं, उस रूप से जन्म बताना चाह रहे हैं, उन जीवों का ये शरीर नहीं है, ये हम कह रहे हैं। तो वयम उपभोग स्थानत्वं स्थावर भावस्य न अवजानीमहे भवतु अन्येषां जंतूनां अपुण्य सामर्थ्येन स्थावर भावम उपगतानां एतत् उपभोग स्थानम् चंद्रमसः तु अवरोहन्तो अनुसयिनो न स्थावर भावम उपभुंजते इति आचक्ष्महे। कहते भले ही स्वर्ग से आने वाले जीवों से अतिरिक्त जो पापी जीव हैं, शारीरिक पाप जिनका है, जिन्होंने किया है और वो फलोन्मुख हुआ है, उन जीवों का भले ही भोगायतन ये बृहदि हो, लेकिन अनुसयी जीव जो स्वर्ग से आ रहे हैं मृत्युलोक में, उनका भोगायतन वह बृहयवादी शरीर नहीं है, ये हम कह रहे हैं। वहां उनको भोग नहीं होता है, उनको भोग होगा विप्रादि शरीर से या स्वादि शरीर से। उनके कर्म का परामर्श करके श्रुति जो शरीर उनको बताएगी, अनुसयी जीवों का कर्म परामर्श करके अनुसयी जीवों को जो शरीर बताएगी, वो उनका भोगायतन होगा, बाकी अन्य जीवों का भोगायतन रहेगा। इस प्रकार ये अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात इस सूत्र का विचार संपन्न होता है। द्वितीय सूत्र है इस अधिकरण का, द्वितीय सूत्र है पूर्व पक्ष के आक्षेप का अनुवाद करके समाधान करने वाला। पूर्व पक्षी ने अनुसयी जीवों को प्राप्त होगा स्थावर भाव, मुख्य जन्म ही उनका गृहवादी रूप से होगा, ये सिद्ध करने के लिए ये कहा था कि अनुसयी जीव भी स्वर्ग जाने से पहले
जो इष्टादि कर्म किए हैं तो इष्टादि कर्मों में जो पशु हिंसादि हुई है उन पशु हिंसादि रूप पाप कर्म से संसर्ग होने से उनका इष्टादि कर्म भी अशुद्ध हुआ और उसका फल भोगने के लिए गृहादि भाव रूप मुख्य जन्म ही हो सकता है। ऐसा पूर्व पक्षी ने अपना मत स्थापित करते समय भाष्य में प्रथम सूत्र के पूर्व में भाष्य में वो बताया था, तो उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो ये भाष्य है, थोड़ा पहले भाष्य को देखिए। यत् पुनरुक्तम पशु हिंसादि योगात अशुद्धम आध्वरिकम कर्म तस्य अनिष्टम अपि फलम अवकल्पते इत्यतः मुख्यम एव अनुशयनाम गृहादिषु जन्म अस्तु तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका इति तत्परिह्रियते। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी ने जो पहले ये कहा था कि आध्वरिकम कर्म का अर्थ है वेद विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म भी जो इष्टादि कर्म है वह भी अशुद्ध है। क्यों? पशु हिंसादि से युक्त होने से। ये और उसका फल भोगने के लिए वहाँ गृहादि में मुख्य जन्म ही होगा, इसलिए जायन्ते इस पद का गौण अर्थ संश्लेष मात्र करना अनुचित है, मुख्य अर्थ ही लेना उचित है। ये जो पहले पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका अनुवाद करके सूत्र में अनुवाद करके फिर निराकरण किया जा रहा है। तो पहले सूत्र को देखिए अब कि अशुद्ध मिति चेत न शब्दात, अशुद्ध मिति चेत न शब्दात, अशुद्धम इति चेत, ये तीन पद हैं अनुवाद पूर्व पक्ष का, और न शब्दात ये दो पद सिद्धांत को बताते हैं। तो यहाँ शास्त्रीयम कर्म वैदिकम कर्म इसका अध्ययन कर लो, और जो स्वर्ग में गए हुए जीव हैं, स्वर्ग जाने से पहले उनके द्वारा किया गया इष्टादि कर्म है, उस कर्म को लेना कर्म शब्द से अध्ययन करना उसका, और वह अशुद्धम पूर्व पक्षी कहते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए यजमान अवस्था में जो वेदों ने बताया हुआ ज्योतिषोमादि कर्म किया वह अशुद्ध है, और उसका फल भोगने के लिए स्थावर जन्म होगा, ये पूर्व पक्षी कहता है। अशुद्ध क्यों है? अशुद्धम इति चेत, अशुद्ध है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, और क्यों अशुद्ध है? पशु हिंसादि से युक्त होने से। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं न, माने आध्वरिक कर्म ज्योतिषोमादि वेद विहित कर्म शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है, न का अर्थ है। क्यों? तो कहते हैं कौन सा अशुद्ध यानी अधर्म, अशुद्ध कर्म कहा जाता है अधर्म को, शुद्ध कर्म कहा जाता है धर्म को। और धर्म और अधर्म दोनों भी अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, और अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में स्वतंत्र प्रमाण
वेद होता है, शास्त्र होता है। तो ये धर्माधर्म अतीन्द्रिय होने के कारण कौन कर्म धर्म होगा, कौन कर्म अधर्म होगा, इसका स्वरूप निर्धारण मात्र शास्त्र से ही हो सकता है। इसमें शास्त्र ही समर्थ है धर्म अधर्म के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए। इस अभिप्राय से कह रहे हैं शब्दात, यानी शब्द प्रमाण से ही धर्म और अधर्म के स्वरूप का निर्धारण होने से जो ज्योतिष्टोमादि कर्म है इसे शास्त्र हिंसा अनुग्रहात्मक उसका स्वरूप बता रहा है। हिंसा तथा अनुग्रह उभयात्मक होते हुए भी उसे धर्म बता रहा है, तो धर्म ही रहेगा, शुद्ध ही रहेगा। और अन्य को जिसे अधर्म कहता है वो अधर्म ही रहेगा। शास्त्र यानी जो शास्त्र में अभीत जो हिंसा, निषिद्ध जो हिंसा है, महाहिंसा सर्वभूतानि इत्यादि सामान्य सूत्र, वो जहाँ अपवाद आएगा उस अपवाद से अतिरिक्त स्थल पर उसे हिंसा ही बताएगा, क्या नाम, अधर्म ही बताएगा। तो यहाँ पर भी जैसे मिलिट्री वाले जो हैं, यदि पाकिस्तान के घुसपैठ कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है और 10-20 हजार को मार डाला जाए शत्रु के सेना को, तो उसको तो परमवीर चक्र देते हैं। और एक आध आम व्यक्ति को, एक हाथ को भी मारे तो फांसी देते हैं। तो दोनों ने भी हिंसा ही की है। एक ने तो 20-25 हजार शत्रु के सेना को मार डाला है, उसका तो सम्मान, और वही काम कर दिया एक व्यक्ति को मार डाला, आम व्यक्ति को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, मुंडे बदमाश ने, तो उसको जो है फांसी पर चढ़ाया जाता है। तो जैसे लोक में भी है दोनों भी मारना ही, लेकिन शत्रु को मारना ये सैनिकों का राष्ट्र धर्म है, उन्होंने धर्म किया, उसको धर्म कहते हैं। और आम व्यक्ति को किसी ने मारा लूट के उद्देश्य से, तो वो पाप है। मारना पाप भी है, मारना धर्म भी है। तो ये लोक में भी जैसे निर्धारण किया जा रहा है कौन सा राष्ट्र धर्म कौन सा अधर्म है करके, तो ये तो और भी अतीन्द्रिय बातें हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, ये कहा जा रहा है कि शब्दात, यानी शास्त्र से ही धर्म और अधर्म का स्वरूप निर्धारित होने के कारण ये ज्योतिष्टोमादि को अधर्म नहीं कहा जा सकता, अशुद्ध नहीं कहा जा सकता। ये न शब्दात इससे कहा जा रहा है। भाष्य को देखिए, अशुद्धम इति चेत, इतना जो आक्षेप अंश है सूत्र का, उसका अर्थ बताने वाला भाष्य था वहां तक। यत् पुनः उक्तम से लेकर के तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका इति, यहाँ तक। और तत्परिह्रियते, ये जो पूर्व पक्ष का आक्षेप है, पशु हिंसादि से संश्लिष्ट होने के कारण आध्वरिकम कर्म यानी ज्योतिष्टोमादि कर्म वो अशुद्ध हैं, यानी अधर्म है। और तस्य अनिष्टम अपि फलम अवकल्पते, अधर्म होने के कारण व्रीयवादी भाव की प्राप्ति रूप अनिष्ट फल भी इसका होगा। इत्यतः मुख्यम एव अनुसयिनाम बृहदि जन्म अस्तु, इसलिए अनुसयी के द्वारा किया गया जो ज्योतिष्टोमादि हिंसा युक्त कर्म है, उसके फलस्वरूप ब्रीहयवादी स्थावर भाव मुख्य रूप से ही उन्हें प्राप्त होता है, ऐसा मान लिया जाए।
अस्तु तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका। ये तो जब ये मुख्य जन्म ही प्राप्त हो रहा है अनुसइयों को, तो जायन्ते इस श्रुति का गौण अर्थ है संश्लेष मात्र, ऐसी कल्पना अनुचित है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा है, कहते तत्परिह्रियते, इसका परिहार किया जाता है। अब सिद्धांत अंश जो है सूत्र का न शब्दात, इसका व्याख्यान है कि न यानी जो शास्त्रीय कर्म है ज्योतिषोमादि, वह अशुद्ध नहीं है, अधर्म नहीं है। न का अर्थ है क्यों, तो कहते शब्दात, और शब्दात का अर्थ कर रहे हैं शास्त्र हेतुत्वात् धर्माधर्म विज्ञानस्य। कौन सी प्रवृत्ति धर्म होगी, कौन सी प्रवृत्ति अधर्म होगी, इसका निर्धारण शास्त्र प्रमाण से होता है, स्वयं के बुद्धि से या अनुमान से, लौकिक प्रमाण से नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय होने से। ये जो शास्त्र हेतुत्वा धर्माधर्म विज्ञानस्य सूत्रस्थ शब्दात् पद था, उसका अर्थ किया है ये, और इसी का स्पष्टीकरण है अयम धर्म अयम अधर्म इत्यादि। और इस स्पष्टीकरण भाष्य का अवतरण है टीका में, वैदिकं कर्म अशुद्धम न भवति शास्त्र विहितत्वात् इति सूत्रार्थम प्रपंचयति अयम धर्म इत्यादिना। तो वैदिक कर्म है पक्ष, अशुद्धम न भवति, उसमें अशुद्धत्वाभाव यानी अधर्मत्वाभाव ये साध्य है, शास्त्र विहितत्वात् हेतु है। इस प्रकार का ये न शब्दात, ये सिद्धांत अंश का जो सूत्रांश है उसका अर्थ है, और इसी अर्थ को प्रपंचयति यानी स्पष्ट करते हैं भाष्यकार भगवान। अयम धर्मो अयम अधर्म इति शास्त्रम एव विज्ञाने कारणम, यानी अयम धर्म अयम अधर्म इति विज्ञाने शास्त्रम एव कारणम, ऐसा अन्वय करना। कौन ये धर्म है ये अधर्म है, इस निर्धारण में प्रमाण शास्त्र ही हो सकता है। धर्माधर्म के स्वरूप का ज्ञापक शास्त्र है। क्यों, तो कहते हैं अतीन्द्रियत्वात् तयोहो, तयोहो धर्माधर्मयोहो, तो धर्म और अधर्म अतीन्द्रिय हैं, इसलिए शास्त्र से ही उनके स्वरूप का निर्धारण होगा। जैसे आत्मा अतीन्द्रिय होने से शास्त्र प्रमाणिक गम्य है, औपनिषद है, ऐसे धर्माधर्म भी अतीन्द्रिय होने से कर्मकांडिक गम्य है। कर्मकांडात्मक जो वेद का प्रकरण है उससे अवगम्यमान है। एक हेतु तो हुआ शास्त्र हेतु, क्या नाम हो, अतीन्द्रियत्वात् तयोः। एक दूसरा हेतु है अनियत देश काल निमित्तत्वाच्च तयोः, ऐसे लगाना। धर्म और अधर्म जो है अनियत देश है, अनियत काल है, अनियत निमित्त है। धर्म का निश्चित देश नहीं होता है, यानी सार्वत्रिक नहीं होता है। वही एक देश में धर्म है तो अन्य देश में अधर्म हो जाता है। वही एक समय में धर्म है तो अन्य समय में अधर्म होता है। समय परिवर्तित हुआ तो वही कार्य अधर्म भी माना जाता है। एक समय के लिए धर्म था, एक समय के लिए अधर्म हो जाता है। और निमित्त बदल गया तो भी वही कार्य जो धर्म था अधर्म हो जाता है।
तो इसलिए कहते हैं कि तयो हो अनियत देश काल निमित्तत्वाच्च। इसलिए आगे कह रहे हैं कि यस्मिन देशे यस्मिन काले यस्मिन और यस्मिन निमित्त ऐसा लगाना, यस्मिन पद का तीनों के साथ अन्वय करना। यस्मिन देशे काले निमित्ते च यो धर्मो अनुष्ठीयते स एव देश काल निमित्तांतरेषु अधर्मो भवति। एक देश विशेष, काल विशेष और निमित्त विशेष को लेकर के की जाने वाली क्रिया धर्म रूप से सम्मत होती है, वही अन्य देश, अन्य काल और अन्य निमित्त से अधर्म हो जाती है, अधर्मो भवति। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? तो कहते हैं ये एक क्रिया को धर्म मान करके बैठ लिए तो वो सर्वत्र वही धर्म होगा, ऐसा नहीं। तो वही फिर जहाँ धर्म है वो तो वहाँ करते हैं तो धर्म हो जाएगा, अन्यत्र जाकर के वो अधर्म हो जाएगा। तो इसके लिए कहते हैं कि शास्त्र से ही इसका निर्धारण हो पाएगा अतीन्द्रिय होने से। तो तेन यानी अनियत देश काल निमित्त धर्माधर्म होने से शास्त्रादृते धर्माधर्म विषयम विज्ञानम न कस्यचित अस्ति। इसलिए किसी को भी धर्म के स्वरूप का और अधर्म के स्वरूप का निर्धारण शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। ऐसे समय में भाष्यकार भगवान इतने बड़े तार्किक होने पर भी अपनी बुद्धि को अलग कर देते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करते। शास्त्र को, जहाँ शास्त्र का विषय है उसे शास्त्र पर ही छोड़ते हैं। कहते हैं कि कस्यचित यानी कोई भी बुद्धिमान मेधावी व्यक्ति स्वयं की मेधा से निर्धारण नहीं कर सकता कि ये धर्म है, ये अधर्म है। वो शास्त्र ही निर्धारण करेगा। तेन शास्त्रादृते धर्माधर्म विषयम विज्ञानम न कस्यचित अस्ति। शास्त्र प्रमाण को छोड़ दे और अन्य किसी प्रमाण से निर्धारण करना चाहें तो निर्धारण नहीं हो सकता धर्म और अधर्म के स्वरूप का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये जो यस्मिन देशे काले निमित्ते च इत्यादि लिखा था उसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि शुचौ देशे प्रातः सायंकाले जीवनादि निमित्ते कृतम अग्निहोत्रम धर्मो भवति। प्रातर जुहोति सायं जुहोति एक वेद वाक्य है, नित्य अग्निहोत्र के विषय में आता है। तो और शुद्ध देश में हवन करना है, तो शुद्ध देश में प्रातः काल और सायंकाल आहुति दी जाती है, होम किया जाता है। और कौन करता है? तो कहते हैं जीवन निमित्त, यानी यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। इसमें जीवन को निमित्त बताया है। जब तक जीवन है तब तक नित्य कर्म करते रहना है कर्माधिकारी को, ये यहाँ पर बताया ना। इसलिए जीवन निमित्तक और शुद्ध देश और सायं प्रातः काल रूपी समय में किया गया जो होम, वह प्रातर जुहति सायं जुहति इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित जो समय है उस समय में अनुष्ठित हुआ, शुद्ध देश में अनुष्ठित हुआ और जीवन रूपी निमित्त को लेकर के अनुष्ठित हुआ तो धर्म होगा। और वही स्थान बदल दिया, शुद्ध स्थान से अशुद्ध स्थान स्मशान आदि में किया जा रहा है और प्रातः काल सायंकाल न करके मध्य रात्रि में किया जा रहा है और
जीवन निमित्तक नहीं है लेकिन मृत्यु निमित्तक है, किसी को मारने के लिए अभिचार कर्म कर रहे हैं, तो वो जो है देश काल और निमित्त बदल गया, वहां भी अग्नि प्रकट है और स्वाहा स्वाहा करके डाला जा रहा है वहां भी, और यहां भी अग्नि में डाला। कर्म तो एक जैसा ही हुआ, लेकिन वो अधर्म है और ये धर्म है। काल देश और निमित्त के बदल जाने से वही कर्म अधर्म हुआ और देश काल के शास्त्र विहित होने से धर्म हुआ। ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्रम धर्मो भवति स एव अशुचि देशे मध्यरात्रे मरणादि निमित्ते कृतः सन अधर्मो भवति इति निर्णयः शास्त्रैक साध्य इत्यर्थ। इसलिए ये जो निर्णय है ये शास्त्र से मात्र हो सकता है। आगे भाष्य में है शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाद्यात्मक इत्यादि वाक्य, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।